सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 21 द गॉड्स सिविल वॉर पार्ट 3। तो दोस्तों आई नो आज का एपिसोड बहुत छोटा है, लेकिन मैंने सोचा डिले करने से अच्छा जितनी स्क्रिप्ट तैयार है उतना ही बड़ा एपिसोड अपलोड कर दूं, क्योंकि दोस्तों इधर आज पता नहीं क्यों लाइट बहुत जा रही है, इसलिए आज के एपिसोड में एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड जो आएगा वो बहुत मस्त होने वाला है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी और कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ। ठीक है दोस्तों, चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। वुल्फ गॉड और स्नैक गॉड क्रैब गॉड और होली एंजल से 10 कदम की दूरी पर आकर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से होली एंजल तुरंत ही अपने बैटल मोड में वापस आ जाती है और फिर अपनी तलवार को निकाल लेती है और फिर बिना कुछ बोले अकेले ही वुल्फ गॉड और स्नैक गॉड से लड़ने के लिए उनकी तरफ भागने लगती है। और इधर वहीं फिर वुल्फ गॉड और स्नैक गॉड भी होली एंजल से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर शुरू हो जाती है एक और बार 1 गॉड वर्सेस 2 गॉड्स की बैटल। और फिर इधर होली एंजल अपनी तलवार से वुल्फ गॉड के ऊपर हमला करती है और इधर वहीं वुल्फ गॉड होली एंजल के अटैक को अपनी तलवार से ब्लॉक कर देता है और फिर स्नैक गॉड अपनी तलवार से होली एंजल पे हमला कर देता है। और इधर वहीं होली एंजल स्नैक गॉड के अटैक को रोकने के लिए अपनी छोटी नाइफ निकाल लेती है और स्नैक गॉड के तलवार को ब्लॉक कर देती है और फिर अपनी आँख से वुल्फ गॉड की तरफ लेज़र फायर कर देती है और स्नैक गॉड की तरफ भी लेज़र फायर कर देती है। और इधर वहीं स्नैक गॉड और वुल्फ गॉड होली एंजल के अटैक का जवाब देने के लिए अपने मुंह से एक रेड फायर करते हैं और फिर उसके बाद होली एंजल का अटैक वुल्फ गॉड और स्नैक गॉड के लाइट से टकरा जाता है, यानी फायर से टकरा जाता है और फिर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद तीनों गॉड छिटक के 10-15 मीटर दूर हो जाते हैं और एक दूसरे को गुस्से में देखने लगते हैं। हालांकि ये लोग यहीं पर नहीं रुकते हैं और फिर से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर से लेजर फायर करते हुए होली एंजल वुल्फ गॉड स्नैक गॉड की तरफ बढ़ रही थी और इधर में स्नैक गॉड और वुल्फ गॉड भी अपनी फायर लेजर से होली एंजल की वाइट कोल्ड लेजर पर हमला करते जा रहे थे, जिसके बाद एक और बड़ा धमाका होता है और फिर तीनों लोग 10-15 मीटर दूर जाकर गिरते हैं। हालांकि ये लोग फिर से नहीं रुकते हैं और फिर से एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं लेजर से। हालांकि इस बार होली एंजल पर जैसे ही स्नैक गॉड हमला करता है तो होली एंजल अपने तलवार से उसके हमले को रोक देती है और फिर अपनी तलवार आगे लगा देती है और फिर अपनी लेजर से वुल्फ गॉड के ऊपर और स्नैक गॉड के ऊपर हमला कर देती है अपनी एक एक आंख से। और इधर में स्नैक गॉड और वुल्फ गॉड होली एंजल का देखा देखी अपनी अपनी तलवार होली एंजल के लेजर लाइट के सामने लगा देते हैं। हालांकि अब की होली एंजल अपनी फुल पावर को यूज करती है और रिजल्ट का ना सोचते हुए होली एंजल आगे बढ़ती रहती है लेजर अटैक करते हुए, जिससे यह होता है कि जो दोनों गॉड्स की तलवार थी वह फ्रीज होने लगती है, जिसके बाद वह फ्रीज होते होते तलवार की हैंडल तक पहुंच जाती है और फिर हैंडल पर पहुंचने के बाद जैसे ही तलवार के आगे लेजर जाने लगती है वैसे ही स्नैक गॉड और वुल्फ गॉड अपनी अपनी तलवार छोड़ देते हैं और अपने लेजर से अटैक करने लगते हैं। हालांकि अब की बार वो लोग भी अपनी फुल पावर लगा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे होली एंजल उनसे ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से होली एंजल की वाइट लाइट यानी फ्रीजिंग लाइट उन लोग की तरफ बढ़ती रहती है और उन लोगों की फायर लाइट को कम करती रहती है, जिसके बाद सबकी नजरों के सामने वुल्फ गॉड और स्नैक गॉड भी फ्रीज होने लगते हैं और धीरे धीरे उनका एक एक हाथ सबसे पहले फ्रीज हो जाता है, यानी जम जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने सामने अपने हाथ को लगा दिया था। और फिर जैसे ही उन दोनों का हाथ फ्रीज होता है वैसे ही होली एंजल अपनी लेजर लाइट को बंद कर देती है और तेजी से दौड़ते हुए जाती है उन लोग के पास और उनके फ्रीज हाथों पर हमला कर देती है, जिससे यह होता है कि स्नैक गॉड और वुल्फ गॉड दोनों के एक एक हाथ यानी उनकी हथेली पूरी तरह से चकना चूर हो जाती है और गायब हो जाती है और उनके हाथों से खून निकलने लगता है। हालांकि दोनों गॉड्स हैं इसलिए वह जल्दी से अपने घाव को हील कर लेते हैं, लेकिन सबको पता है कि अब उनका हाथ तो वापस नहीं आने वाला है। और इधर वहीं होली एंजल दोनों के एक एक हाथ तोड़ने के बाद रुकती नहीं है और दोनों पर हमला करना शुरू कर देती है। और इधर वहीं वुल्फ गॉड और स्नैक गॉड अपने एक एक हाथ से होली एंजल से लड़ने लगते हैं। हालांकि अब तीनों गॉड्स थक चुके हैं क्योंकि उन्होंने लेजर लाइट हद से ज्यादा यूज कर ली थी, इसलिए अब वह लोग स्वर्ड फाइट कर रहे हैं और अब देखना यह होगा कि क्या होली एंजल वुल्फ गॉड और स्नैक गॉड को स्वर्ड फाइट में हरा पाएगी या नहीं। हालांकि दोस्तों अब हम दूसरी बैटल्स की बात करते हैं। तो इधर बुद्धा गॉड और अर्जुमुलेले आपस में लड़ रहे हैं अपने अपने बेस्ट हथियारों से। इधर द गॉड अर्जुमुलेले एक हैमर का यूज कर रहा है तो बुद्धा गॉड एक साइड का यूज कर रहा है और दोनों लोगों के हथियार आपस में कई बार टकरा चुके हैं और उनके टकराते ही कई शॉकवेव जनरेट होती हैं, जिससे कई कमजोर प्लैनेट्स चिटकने लगते हैं। लेकिन ये लोग रुकते नहीं हैं और लगातार फाइट करते रहते हैं,
जिसके बाद अब तक अर्जुन मुलेले ने कई अटैक्स बुद्धा गॉड के ऊपर कर दिए हैं, जिसकी वजह से बुद्धा गॉड अपने सार्वजनिक फॉर्म में आ गया है और अब वो अपने रियल फॉर्म में रहकर अर्जुन मुलेले से लड़ रहा है। हालांकि देख के ऐसा लग रहा है कि बुद्धा गॉड बहुत जल्द हार जाएगा, क्योंकि अर्जुन मुलेले हद से ज्यादा ताकतवर है और बहुत तगड़ा फाइटर भी है। इसलिए अर्जुन मुलेले को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बुद्धा गॉड को हराने में। इसलिए अब हमें यह देखना होगा कि आखिर कितनी देर में बुद्धा गॉड हार जाएगा। इसलिए जब तक इनकी फाइट चल रही है हम दूसरी फाइट में नजर डालते हैं। इधर एक्स गॉड और डेविल गॉड आपस में लड़ रहे हैं अपने अपने बेस्ट हथियारों से, और डेविल गॉड ने एक तलवार पकड़ी हुई है जिसकी हैंडल पर एक डेविल बना हुआ है, और इधर वहीं एक्स गॉड ने भी तलवार पकड़ी हुई है। और दोनों गॉड्स आपस में अब तक कई अटैक्स एक दूसरे पर डिलीवर कर चुके हैं और अब तक कई घाव एक दूसरे को दे चुके हैं। हालांकि इन दोनों को देख के ये नहीं कहा जा सकता कि इनमें से जीतेगा कौन, इसलिए अब हम थर्ड गॉड बैटल्स को देखते हैं। इधर डीमन गॉड और स्काई गॉड आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर कई अटैक्स करते जा रहे हैं अपनी अपनी बेस्ट स्किल्स से, और अब तक स्काई गॉड ने कई अटैक्स डीमन गॉड पे कर दिए हैं और इधर में डीमन गॉड ने भी अब तक कई अटैक्स स्काई गॉड पे कर दिए हैं। हालांकि बात की जाए इनमें से कौन फाइट को जीत सकता है तो वो है स्काई गॉड, क्योंकि अपनी फ्रीजिंग पावर से स्काई गॉड ने डीमन गॉड को बहुत घाव दिए हैं और देख के लग रहा है कि किसी भी वक्त डीमन गॉड स्काई गॉड से हार जाएगा। हालांकि अभी भी इन लोगों की फाइट चल रही है, इसलिए अब हम आर्मीज की फाइट पर आते हैं। तो इधर अब तक कई लोग मारे गए, वीर के आर्मी की तरफ के भी और नोबल नाइट की तरफ के भी, और अब दोनों की तरफ 2-2 लाख की आर्मी बची है। और इधर में ईशा नोबल नाइट से लड़ रही है और डीमन अल्फा 4 सुपर डिफाइट से लड़ रहा है, और इन लोगों को भी देख के नहीं लग रहा कि इनमें से कोई भी जल्दी जीत पाएगा। हालांकि अब देखना यह होगा कि आखिर कितने वक्त तक ये सब टिके रहेंगे, यानी कि ये पूरी फाइट कितने देर तक चलेगी। इसलिए अब हम थोड़ा फाइट को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, यानी थोड़ा आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि 1 घंटे बाद का नज़ारा क्या होगा। तो इधर अब तक 1 घंटा और बीत चुका है और अब तक कई बैटल्स के रिजल्ट भी निकल आए हैं। तो इसलिए दोस्तों हम सबसे पहले होली एंजल के बैटल की बात करते हैं। तो इधर होली एंजल ने अब तक वुल्फ गॉड और स्नैक गॉड को हरा दिया है और इस वक्त स्नैक गॉड और वुल्फ गॉड की हालत बहुत खराब है और वो अपने घुटने पे बैठे हुए हैं, और वहीं होली एंजल अपनी तलवार उनके तरफ पॉइंट करे खड़ी हुई है, और क्रैब गॉड भी अब तक थोड़ा रिकवर हो गया है और वो भी अपनी तलवार को स्नैक गॉड की तरफ पॉइंट करके खड़ा हुआ है। और अब ये बैटल एंड हो चुकी है, यानी वुल्फ गॉड और स्नैक गॉड हार चुके हैं और अब इनके बचने का कोई भी चांस नहीं है। ओके तो दोस्तों अब हम एक्स गॉड और डेविल गॉड की बैटल की बात करते हैं। तो इधर एक्स गॉड और डेविल गॉड में कोई भी नहीं आ रहा है। हालांकि दोनों थक तो गए हैं लेकिन किसी ने भी हार नहीं मानी है और इनकी लड़ाई का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है, इसलिए दोनों लोग अभी एक दूसरे को बस देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ओके इसलिए अब हम तीसरी फाइट का रिजल्ट देखते हैं दोस्तों। तो इधर डीमन गॉड और स्काई गॉड की फाइट अब तक एंड हो चुकी है और जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था इस फाइट से रिजल्ट वैसा ही निकला है, यानी कि डीमन गॉड भी हार चुका है और वो अपने घुटने पर बैठा हुआ है और स्काई गॉड अपनी तलवार उस पर पॉइंट करे हुए है। ओके अब हम आते हैं फोर्थ फाइट पे। तो इधर बुद्धा गॉड और द गॉड अर्जुन मुलेली की भी फाइट खत्म हो चुकी है और एज एक्सपेक्टेड बुद्धा गॉड भी हार चुका है और अपने बुद्धा फॉर्म में वापस आ गया और घुटने में बैठा हुआ है और अर्जुन मुलेले उसके तरफ अपने हैमर को पॉइंट करे हुए है और मुस्कुरा रहा है। ओके तो अब हम बात करते हैं आर्मीज की बैटल की। तो इधर अब तक दोनों आर्मीज में से कोई भी जीता नहीं है। हालांकि अब तक 50,000 लोग और मारे गए हैं और अब दोनों आर्मीज की गिनती घट के 1.50 लाख पर आ गई है। हालांकि इनकी भी बैटल्स का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। और दोस्तों हालांकि अभी ये सब फाइट कर ही रहे थे कि तभी क्रैब गॉड स्नैक गॉड से कहता है, हाँ तो वुल्फ गॉड और स्नैक गॉड क्या कहा था तुम लोगों ने कि तुम लोग मुझे अपने हाथों से मारोगे, हाँ लेकिन तुम लोग तो हार गए हो और मेरे कदमों पे गिरे हुए हो, क्रैब गॉड कहता है मुस्कुराते हुए। हालांकि अभी क्रैब गॉड मुस्कुरा ही रहा था कि तभी वुल्फ गॉड गुस्से में कहता है, क्रैब गॉड ज्यादा उड़ो मत, थंडर गॉड आता ही होगा और फिर तुम लोग का काम खत्म हो जाएगा क्योंकि तुम लोगों में से किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि तुम लोग उसको रोक पाओ, वुल्फ गॉड क्रैब गॉड से कहता है। हालांकि अभी वुल्फ गॉड क्रैब गॉड से बात कर ही रहा था कि तभी होली एंजल उसके मुंह पे मुक्का मार देती है जिसकी वजह से वुल्फ गॉड खून की उल्टी करने लगता है। हालांकि होली एंजल एक मुक्का मारने के बाद भी नहीं रुकती है और वुल्फ गॉड को लगातार मुक्का मारती रहती है और फिर वुल्फ गॉड को मुक्का मारने के बाद होली एंजल स्नैक गॉड को भी बहुत मारती है और दोनों को मार मार के अधमरा कर देती है। और उसी का देखी देखा अर्जुन मुलेले और स्काई गॉड भी अपने अपने दुश्मनों को मारते हैं और अधमरा कर देते हैं। हालांकि इधर होली एंजल दोनों को मारने के बाद अपनी तलवार निकाल लेती है और फिर दोनों को देखते हुए कहती है, तुम लोगों को क्या लगा था हाँ कि मेरे होते हुए तुम लोग जीत जाओगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, होली एंजल कहती है।
और फिर अपनी तलवार को टाइटली पकड़ लेती है और फिर अर्जुमुलेले और स्काई गॉड की तरफ देखती है और फिर उनसे कहती है आप लोग भी इन दोनों गॉड्स का काम तमाम कर दीजिए, होली एंजल कहती है। और फिर उसके इतना कहते ही स्काई गॉड और अर्जुमुलेले दोनों अपने हथियारों को निकाल के टाइटली पकड़ लेते हैं और फिर ऐसा होते ही होली एंजल अपना अटैक कर देती है और उसके साथ अर्जुमुलेले और स्काई गॉड भी हमला कर देते हैं और क्रैब गॉड भी स्नैक गॉड पे हमला कर देता है और फिर देखते ही देखते 4 पावरफुल हथियार अधमरे गॉड्स यानी एनिमी गॉड्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये नज़ारा देख के सारी की सारी ऑडियंस और आर्मीज और यहाँ तक कि एक्स गॉड और डेविल गॉड भी रुक जाते हैं और बहुत हैरानी से ये नज़ारा देखने लगते हैं। और इधर वही अब तक वो सारे के सारे हथियार अधमरे गॉड्स की तरफ बस पहुंचने ही वाले हैं और उनसे 10 इंच की दूरी पर रह गए हैं। हालांकि अभी वो बस अपने अपने टारगेट्स को छूने ही वाले थे कि तभी उस एरिया में बिजलियां कड़कना स्टार्ट हो जाती हैं और अचानक पता नहीं कैसे 4 बिजलियां उन बढ़ते हुए हथियारों पर आकर लग जाती है, जिससे हथियार पकड़े गॉड्स को एक बिजली का झटका लगता है और वो घिसटते हुए 10-15 मीटर दूर जाकर गिरते हैं और हैरानी से अपने आसपास का नज़ारा देखने लगते हैं। हालांकि अभी वो लोग ये जानने की कोशिश कर ही रहे थे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है कि तभी एक बार फिर से सबके ऊपर बिजलियां गिरती हैं, जिससे वो उड़ते हुए जाकर जमीन से टकरा जाते हैं और फिर उनके गिरते ही 10-15 मीटर का गड्ढा हो जाता है। हालांकि अभी वो लोग यानी होली एंजल, अर्जुमुलेले, क्रैब गॉड और स्काई गॉड उस गड्ढे से निकल के आ ही रहे थे कि तभी उनके ऊपर फिर से एक पावरफुल बिजली गिरती है, जिससे वो फिर से उस गड्ढे में गिर जाते हैं। और अब की बार तो उनके ऊपर सिर्फ एक बिजली नहीं गिरती बल्कि 12 से 13 बिजलियां लगातार उनके ऊपर गिरती हैं, जिससे उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। हालांकि हिम्मत जुटाते हुए वो लोग गड्ढे से बाहर निकलते हैं और आकर अपने अटैकर को देखने लगते हैं। हालांकि अभी ये बिजली का तांडव रुका नहीं था दोस्तों, क्योंकि इन चारों पर बिजली गिराने के बाद वो अटैकर बिना किसी के नजर में आए एक्स गॉड पे भी हमला कर देता है और जिससे एक्स गॉड भी गड्ढा बनाते हुए गिर जाता है और फिर उसके ऊपर भी लगातार बिजलियां गिरती रहती हैं, जिसके बाद उसकी हालत भी बाकियों की तरह हो जाती है। हालांकि इधर एक्स गॉड भी गड्ढे से निकलने के बाद अपने साथियों के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर अपने सामने देखने लगता है और फिर वो लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा हल्क जैसा दिखने वाला आदमी उनकी तरफ आ रहा है और जिसकी बॉडी से ब्लू एंड सिल्वर कलर की लाइटनिंग निकल रही है और तो और उसकी नसों में भी सिर्फ बिजलियां दौड़ रही हैं और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हाफ रियल गॉड थंडर गॉड है, जो कि डेविल्स का साथ देने आ रहा है और क्रैब गॉड को मारने आ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वीर सही समय पे पहुंचकर हाफ रियल गॉड थंडर गॉड को हराकर अपने साथियों को बचा पाएगा या नहीं, या वीर रहजा हो जाएगा नाकाम? तो ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली RJKF के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ RJKFM YT चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and